जैसा कि कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है, मेले में आए किसी व्यक्ति का यहाँ पर मर्डर हुआ है, उसको लेकर आज अभी सभी संगठन के लोग यहाँ पर मेला प्रांगण में उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा एक मत से ये डिमांड की गई है कि मेले का समय चूँकि 7 तारीख को आज समाप्त हो रहा है, इसको किसी भी रूप में वृद्धि न की जाए, और अगर वृद्धि की जाती है तो उनके द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन और अन्य कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उज्जैन बंद करने तक की भी धमकी उन्होंने दी है। तो उस दृष्टिकोण में वरिष्ठ जगह पर बात करने के उपरांत ये हम लोगों ने निर्णय किया है कि मेले का समय अब बढ़ेगा नहीं, आज से मेले समाप्ति की हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी घोषणा करते हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्या आरोपी पकड़ा है? जो पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई होनी थी, जो सीसीटीवी फुटेज थे, उस फुटेज के आधार पर जो आरोपी थे, आरोपियों की भी पहचान और बाकी की चीज़ों की कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों को पकड़ा भी है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी मकान तोड़ने की बात हिंदुवादी संगठन कर रहे थे, जो विधि अनुसार चीज़ें होगी, जिसमें भी जितने आरोपी, जैसे कि अभी तक हम लोग कार्रवाई करते आए हैं कि विधि विपरीत जिनके भी निर्माण कार्य आवास भवन होंगे तो उनके विरुद्ध हम लोग वैधानिक कार्रवाई कठोर से कठोर करेंगे। तो झूला मालिक पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? जो भी तस्दीक में विवेचना में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये कार्तिक मेला लगा हुआ था उज्जैन में, और उज्जैन चूँकि महाकाल की नगरी है, यहाँ पर कार्तिक मेला प्रतिवर्ष लगता रहता है, लेकिन यहाँ इस मेले में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा, मुस्लिम लोगों के द्वारा यहाँ पर प्रतिदिन कुछ बहनों के साथ में छेड़छाड़ की जाती है। आगर का एक परिवार आया हुआ था कल यहाँ पर घूमने के लिए, तो ये ठीक मेरे पीछे जो आप झूला देख रहे हैं, ये खालिद नाम के एक व्यक्ति का है। उस झूले में बहनों के साथ में छेड़छाड़ की गई, उनके कपड़े खींचे गए, तो उनके परिवार के उन भाइयों द्वारा उसका विरोध किया गया। उसके फलस्वरूप उन मुस्लिम लड़कों ने उसको मारा और कॉलर पकड़ कर नीचे लेके आए और उसको चाकू लगा दिया। और कुछ ही देर बाद उसकी यहीं पर जो है ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। आखिरकार ये घटनाक्रम कब तक चलता रहेगा? और केवल कल ही नहीं बल्कि पिछले 10 दिनों से लगातार ऐसी नगर में जो रहने वाले लोग हैं उनके माध्यम से प्रतिदिन कहीं न कहीं जानकारी आ रही है कि यहाँ पर 20-20, 25-25 लोगों के द्वारा असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं, और हमारी ऐसी भोली भाली बहनें हैं जो मेले में दर्शन करने के लिए आते हैं या घूमने आते हैं, उनके साथ में घटना होती है। पर यहाँ के कुछ गुंडे तत्व ऐसे हैं, उनके दबाव के कारण वो दब जाते हैं और बोल नहीं पाते। कल की घटना के कारण मैं आपको बताता हूँ कि कल भी ऐसा ही हुआ है कि विवाद दोनों पक्षों में हुआ था, लेकिन एक पक्ष के बंधुओं को प्रशासन के कुछ लोग यहाँ पे जो थे वो उठाकर लेके चले जाते हैं, और उसी कारण वास्तव में एक पक्ष को उठा के ले गए, इसलिए उस व्यक्ति को चाकू लगा दिया गया। काश अगर प्रशासन के लोग दोनों पक्षों को समझाते और दोनों पक्षों को पकड़ते तो ये घटना